रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़े थे, पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट पढ़े थे। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पूरा देखे थे कि ये दो जोन में था, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में। कंडक्टिंग जोन में जो स्टार्ट हो जाते हैं आपका नॉस्ट्रिल से, आपका जो ट्रैकिया का रास्ता है, ट्रैकिया, ठीक है, और ट्रैकिया से पहले लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, और सीरीज ऑफ द ब्रोंकियोल है, टर्मिनल ब्रोंकियोल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है, और फिर उसके बाद इसमें एल्वुलर डक्ट के थ्रू एल्वुलाई में ये और बहुत सारे एल्वुलर सेगमेंट होता है, ये लंग्स का पार्ट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, हम लोग देखते हैं कि जब मेन पार्ट जो होते हैं, दो पार्ट आते हैं, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। सबसे पहले लैरिंक्स से बात करते हैं कि लैरिंक्स क्या करते हैं, उसको कहते हैं कॉर्ड, ठीक है, इसको जूम कीजिएगा जरा, कॉर्ड वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स होते हैं। दूसरा जो होते हैं क्या रहता है, प्रेजेंट above the trachea and below nasopharynx, तीसरा पार्ट होता है having cartilage, cartilage एक स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज on both dorsal आप लोग समझते हैं एंड वेंट्रल साइड। अब हम लोग ये साइड देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा जो आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो आप पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये वाला दो पार्ट है, मैं डायग्राम में देखते हैं, फिगर हम बनाएंगे, डायग्राम है, ये ट्रैकिया, लैरिंक्स और साथ में ट्रैकिया भी है, ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया के ऊपर बढ़ाते हैं। तो देखिए ट्रैकिया के ये दो पार्ट है, एक पार्ट तो क्या है, एक पार्ट कहला रहा है ये ट्रैकिया, ये सॉरी लैरिंक्स, ये पार्ट क्या है, लैरिंक्स है, ठीक है, ये पार्ट जो है ये लैरिंक्स का है, और ये वाला पार्ट जो है दूसरा जो है, जो ये है ट्रैकिया का पार्ट, ये ट्रैकिया जो ये उसको बोलते हैं विंड पाइप। अब ये लैरिंक्स में जो होते हैं, ये आपका जो लैरिंक्स होते हैं, इसके बाद इसके जो लैरिंक्स के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का सबसे पहले आप लोग नाम देंगे, इसको इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, देखिए एपिग्लॉटिस जो होता है, जैसे हम लोग जैसे है, तो यहाँ पे जो रीजन होता है अंदर में जाता है, इसको बोलते हैं ये ग्लॉटिस है, ये क्या है, और इसके ऊपर कवरिंग को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब ये जो है एपिग्लॉटिस जो है, अब यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक बोन होता है, उस बोन का नाम होते हैं, हम लोग उस बोन का नाम देते हैं हायोइड बोन। क्या नाम देते हैं, हायोइड। कौन सा बोन, हायोइड बोन। ये आप जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे कण के पीछे आपका टंग के पीछे बोन होते हैं, हायोइड बोन, वही बोन आपका। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ऐसे चलते हैं, अब यहाँ पे जो हमने क्या लिखा है आपको, हैविंग कार्टिलेज, ठीक है, यहाँ पे पार्ट जो नेसोफैरिंक्स होते हैं, जो यहाँ पे फेरिंक्स लीड करता है लैरिंक्स में, और यहाँ पे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। अब देखिए कौन कौन सा कार्टिलेज होते हैं, ये कार्टिलेज, एक कार्टिलेज जो होते हैं जो डॉर्सल साइड में दिख रहे हैं, इस कार्टिलेज का नाम है सबसे थायराइड कार्टिलेज। क्या नाम है, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद दूसरा इसके जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज एक और थायराइड होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और इसके जस्ट ये तो डॉर्सल साइड में आपका दिख रहा है, उसके पीछे एक कार्टिलेज होते हैं, इसके बैक साइड पे हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, इसके बैक साइड पर जो कार्टिलेज होते हैं उस कार्टिलेज का नाम होता है एरिथ्रोइड कार्टिलेज। और उसी जगह आपके क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स होते हैं, और ये वॉइस बॉक्स क्या करते हैं, आपको साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, उसी की मदद से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, हम बोल पाते हैं, आवाज़ हम निकाल सकते हैं उसके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, दो चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं।
एक तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पे, अब ये लैरिंक्स में देखिए ये है, ये इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जॉइंट है, थायराइड मेम्ब्रेन एंड थायराइड कार्टिलेज को ज्वाइन करता है, इसका नाम होता है हायोइड लिगामेंट, लिगामेंट जोड़ने वाला लिगामेंट। देखिए एनसीईआरटी में इसको डाले नहीं है, लेकिन हम लोग इसको जानेंगे। और दूसरा जहां पे थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज को दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो वहां उसको बोलते हैं क्रिको, ठीक है, क्रिको थायराइड लिगामेंट। अब हम लोग जान गए इसका पूरा, हम लोग जान गए इसका ये स्ट्रक्चर, हम लोग पूरा जान गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, अब हम लोग को जानना है उसके बाद वाला जो रीजन आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रैकिया का सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसको विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ये विंड पाइप, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बात क्या करते हैं, ये ट्रैकिया जो होते हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन, किसका है, पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन, ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, यानी कि कंडक्ट करेगा। दो पार्ट है, कंडक्टिंग जोन। तीसरा पार्ट होता है हैविंग, इसमें क्या रहता है, इनकम्प्लीट बात कर रहा है, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग। ये रिंग इसलिए रहता है, करीब करीब ये रिंग आप देखो, ये दिख रिंग के जैसा है, तो ये इनकम्प्लीट क्या रखेंगे, ये ट्रैकिया है, और ये क्या है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट, ठीक है, रिंग है, इनकम्प्लीट सी सेप्ट रिंग। कैसा है, सी सेप्ट रहेगा, इनकम्प्लीट सी सेप्ट कार्टिलेजिनस रिंग है। इसकी संख्या भी है आपका यहाँ पे रहेगा करीब करीब 80 to 20। इसकी नंबर कितना है, 18 से 20 के नंबर में। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। और ये किस लिए इनकम्प्लीट रिंग रहेगा, अगर पूरा कंप्लीट रहता तो ये कोलैप्स कर जाता, ये कोलैप्स नहीं करे, ठीक है, विंड पाइप है ना, तो कोलैप्स नहीं करे, इसलिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के यहाँ पे आपके, तो ये फिगर हमने लैरिंक्स ट्रैकिया के साथ में बनाया, ये डायग्राम हो गया। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, ट्रैकिया लैरिंक्स से आएंगे, तो ये हम लोग डिटेल में देख लिए। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बनाया भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको नाम दिया है, इसके थायराइड कार्टिलेज से क्वेश्चन आते हैं, लिगामेंट से क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा देख रहे हैं, क्या है, ये क्या है, लंग्स। अब हम लोग किसको देख रहे हैं, लंग्स। ये क्या है, लंग्स, देखिए ये लंग्स है। अब लंग्स जैसा है, इसके बारे में क्या जानेंगे, लंग्स क्या है, ठीक है, कहाँ रहेगा, प्रेजेंट इन थोरैसिक रीजन, कहाँ है, सबसे पहले लिख देंगे हम लोग एक पार्ट क्या है, प्रेजेंट इन थोरैसिक रीजन, चाहे कैविटी, ठीक है। और इसमें क्या करता है, ये जो पार्ट होता है ट्रैकिया का, जो पार्ट ब्रोंकी होता है, ये दोनों होते हैं, तो ये डिवाइडेड इनटू टू, राइट लंग्स एंड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ लेफ्ट लंग्स है, राइट है, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, राइट, आर फॉर राइट, और ये वाला इधर है लेफ्ट, ये लेफ्ट। अब यहाँ पे ये चारों आप देखिएगा, तो यहाँ लंग्स जो होते हैं, ये आपके डबल एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, एक ये डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है, चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, आप लोगों को ये पता रहेगा। ये आप ये देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये लंग्स के चारों ओर से, बोथ लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग के चारों ओर से आपका ये घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं इसको, नाम क्या देते हैं इसका, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, ये दो है, आउटर एंड इनर। तो ये क्या है, आउटर एंड इनर। आउटर जो है जिसको बोलते हैं पैराइटल
प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर को विस्लर बोलते हैं, इनर को विस्लर। एक पैराइटल प्लूरल पीपी और ये विस्लर प्लूरल वीपी। समझ गए? शॉर्ट पे लिख दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है इसलिए कारण से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि जब ब्रोंकी खुल गया लंग्स में, तो लंग्स जो है राइट लंग, तो राइट लंग जो होते हैं डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। क्या राइट लंग जो होते हैं, राइट जो लंग्स है यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट, तो ये जो राइट है राइट लंग्स, ठीक है, ये कितना है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में। और उसके बाद लेफ्ट लंग्स 2 पार्ट। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए ये 2 पार्ट्स, तो पहला ये जो पार्ट है, पहला ये सुपीरियर, 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 ठीक है। दूसरा ये मिडिल पार्ट, ये जो है ये वाला देख रहे हैं आप, ये मिडिल, मिडिल ऐसे लिखते हैं, मिडिल। और ये तीसरा है ये इंफीरियर, इंफीरियर। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में, यहाँ पे दूसरा में है ये सुपीरियर, सुपीरियर, और ये क्या है, इंफीरियर, इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर, इसमें 2 लोब्स हैं, तो इसमें 3 लोब्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 लोब्स के बाद में ये गिरा हुआ रहता है कुछ से, तो इसको दो ऐसे करके फिसर, इसको बोलते हैं फिसर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको फिसर्स बोलते हैं। हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। ये अब इसको यहाँ से अब हटा लें, यहाँ से साफ कर लेते हैं। इसको आप लोग जानते हैं, तो ये हम लोग यहाँ से साफ करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फिसर, इसको बोलते हैं ये ट्रांसवर्स फिसर। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फिशर, फिशर ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है। और एक ये ऑब्लिक है, डायगोनली है, इसको इस नाम को देते हैं ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर्स। अब देखिए यहाँ तो आप उसी तरह यहाँ पे 1-2 भाग में है। इस फिशर्स का नाम यहाँ पे पड़ेगा, इस फिशर्स का नाम यहाँ पे पड़ेगा, इसको फिर ऑब्लिक, ऑब्लिक फिशर्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, कौन सा? तो राइट लोब में ट्रांसवर्स फिशर्स किस लोब को डिवाइड करता है? सुपीरियर एंड मिडिल को। और मिडिल और इंफीरियर को जो करता है वो कौन करता है? ऑब्लिक फिशर्स करते हैं। और यहाँ पे ऑब्लिक डायगोनली। तो अब हम लोग ये जान गए, ठीक है, ये लंग्स में होते हैं। और एक जो होते हैं आपको ये स्टार डिवीजन, इसको बोलते हैं मीडियास्टीनियम। क्या बोलते हैं इसको? ये स्पेस को क्या बोलते हैं? ये स्पेस को क्या बोलते हैं? जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम, ये स्टीनम है। और इस स्पेस में क्या रहता है? ये आपके, ये आपका ये हार्ट रहता है, इसी बीच में हार्ट रहता है, ठीक है। ये मीडियास्टीनियम जो जगह यहाँ पे हार्ट, और हार्ट होने के कारण क्या आता है, जो राइट लेफ्ट लंग्स होता है थोड़ा सा टिंटेड हो जाता है, टिंटेड। इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच, ठीक है। तो ये कार्डियक नॉच है। तो पूरा ये हम जो बनाया है, ये आपका, ये जो आपका जो बनाया है, ये पूरी लंग्स की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फिगर है, ये लंग्स, ठीक है, लंग्स स्ट्रक्चर, ये लंग्स का ये स्ट्रक्चर है। अब ये लंग्स का जो हमने बनाया है, तो अब ये देखिए यहाँ पे जो आपको खुल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो खुलता है, जैसे आपके यहाँ पे खुल रहा है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये खुला। अब ये जो हमें पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, ये ऐसे करके खुलेगा, ये क्या है? ब्रोंकी। और फिर ये फर्दर खुलेगा, ये फिर फर्दर खुल रहा है ना, ये फर्दर फिर खुलेगा, ये इस तरह से फिर फर्दर खुलते जाएगा, ये फिर फर्दर खुलते जाएगा, ये फर्दर खुलते जाएगा, ये फर्दर खुलते जा रहा है। देखिए आपके ये खुलते जा रहे हैं, ये ऐसे खुलते जा रहे हैं। अब ये खुलते 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 क्या करता है? ये ब्रोंकियोल्स का पार्ट हो जाएगा, और ये ब्रोंकियोल्स खुलते खुलते ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में आपके गिर जाएंगे, ये, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में गिर जाएंगे। इस सैक को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एल्वुलर सैक, दिस इज कॉल्ड एल्वुलर सैक। यही आपके क्या है? ये एल्वुलर सैक है, एल्वुलर। और ये इस एल्वुलर सैक के अंदर क्या रहेगा? एल्वुली रहेगा। ये इसके अंदर क्या रहेगा? एल्वुली रहेगा। दिस इज कॉल्ड एल्वुली। एल्वुली
जो क्या करता है, ये बहुत सारे पॉकेट लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये इंक्रीज द सरफेस एरिया और हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, लंग्स की जो सेल वहां पर रहता है प्रिमोन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिमोन्स बोलते हैं, प्रिमोन्स बोलते हैं। तो ये आपके इस तरह से वहां पे हम लोग डिटेल में और भी देखेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है। और ये आपके ये इस तरह से कंडक्टिंग जोन, एक कंडक्टिंग जोन है, दूसरा रेस्पिरेटरी जोन है। कंडक्टिंग जोन ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद के जोन को रेस्पिरेटरी जोन्स आते हैं जो एल्वुलाई में घूमते हैं। तो आपको हम यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक आपका हम लंग्स में आपको बता दिए। जैसे आपका एक यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे थैलेसिक केस हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम थैलेसिक केस बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग थैलेसिक जैसे लंग्स के बीच में कैसे, ये थैलेसिक केस नाम है, थैलेसिक कैविटी। क्या नाम है ये? थैलेसिक, इधर दीजिएगा कैमरा, थैलेसिक कैविटी। थैलेसिक कैविटी आप देख रहे हैं। अभी थैलेसिक कैविटी जो आपको है इस तरह से आप दिखाएंगे, ऐसे देखेंगे। एक तो ये इधर वाला जो पोर्शन है, जैसे ऐसे पोर्शन है, ऐसे बना है, देखिए ऐसे बना है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉक बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, और आगे जो है इस तरह से, आगे वाला पोर्शन से, ये आगे वाले पोर्शन को, ठीक है। अब ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या बनाया है? ये थोरेसिक कैविटी में जो पार्ट है, ये वर्टिब्रल कॉलम, क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको वर्टिब्रा का बना रहता है कॉलम, आप समझ रहे? और सामने जो है ये जो आप देख रहे हो, ये जो बना हुआ है, ये क्या है? स्टर्नम बोन। क्या है? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम बोन, इस पे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और ये स्टर्नम बोन से जो है आपके ये इस तरह से ऐसे रिब्स, ऐसे, ठीक है, ये रिब्स जुड़े, 2 3 ऐसे रिब्स जुड़े। ये पंजड़ी जिसको बोलते हैं आपका थोरेसिक, चेस्ट बोन जो है हमारा, इस तरह से ऐसे जुटे हुए हैं, इस तरह से ऐसे जुटे हुए हैं। फिर ये आपके ये इस तरह से ऐसे इनडायरेक्ट में भी जुटे रहते हैं और इनडायरेक्ट ऐसे भी जुटे रहते हैं। और साथ में ये लास्ट में क्या करते हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स ऐसे टूटते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये है, और ये जो आप देख रहे हो ये स्टर्नम है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रिब्स है। क्या है? ये रिब्स है। ये क्या है? ये रिब्स है। यहाँ पे ये रिब्स है। थोरेसिक केस में क्या क्या रहता है? रिब्स है, और रिब्स के साथ साथ कोस्टल मसल्स रहते हैं। कोस्टल मसल्स। कोस्टल मसल में दो तरह का, इंटरनल कोस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल एंड, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल कोस्टल मसल्स, ऐसे करके ये मसल्स है। ये मसल्स में आप, और यहाँ पे आप जैसे देखिए बैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ये डायफ्राम। इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बैंड लाइक, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ठीक है, ये पूरी स्ट्रक्चर हमें थोरेसिक कैविटी है। तो थोरेसिक कैविटी में क्या हो रहा है? पहला क्या आएगा? थोरेसिक कैविटी में आप लोग को हमेशा क्या रहेगा? पहला तो आएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? देखिए, दूसरा स्टर्नम, और तीसरा क्या आएगा? रिब्स, ये आएगा ना, तीसरा रिब्स आएगा, और चौथा क्या आएगा? डायफ्राम। डायफ्राम। अब ये क्या है? ये आपका डॉर्सल साइड है। कहाँ है? डॉर्सल। ये कहाँ है? वेंट्रल साइड। और ये कहाँ है? लैटरल। और ये कहाँ है? पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर का नीचे, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, ये वेंट्रल, V फॉर वेंट्रल, D फॉर डॉर्सल, और ये है L फॉर लैटरल, रिब्स है जो है, ठीक है, कहाँ है? लैटरल।
ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है? ये आपका वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल, ठीक है, ये डॉर्सल ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और डायफ्राम को क्या लिखेगा? पोस्टीरियर। ये हम क्या किसका डायग्राम बनाए हैं? थोरेसिक केज या कैविटी, इसके अंदर क्या, इसी के अंदर क्या रहेगा? एक साइड से आप देखोगे आपका ये एक साइड से आप देखोगे ये इस तरह से, इसके अंदर क्या है? लंग्स है। इसके अंदर क्या है? लंग्स है। इसी के अंदर फेफड़ा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये फेफड़ा है, लंग्स, ठीक है। इसमें आपका पूरा डायग्राम हम लोग देखिए पूरे लंग्स का, और ये होप आप लोग को ये डायग्राम सही से हम तोड़ के समझाए हैं, आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा पूरी कॉन्सेप्ट से। और एक एक डायग्राम पे आप लोग फोकस करेंगे, बनाएंगे ड्रॉप डायग्राम में। सभी डायग्राम पे आपके देखिए क्वेश्चंस आते हैं कि पोजीशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, पोजीशन ऑफ स्टर्नम, डायफ्राम, रिब्स का, पार्ट ऑफ द लंग्स, मेम्ब्रेन से, प्लूरल मेम्ब्रेन से, ये ब्रैंकियल ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, लोब से आएंगे, ये फिशर से आएंगे। तो ये सबसे क्वेश्चन, तो ये प्रॉब्लम फाइंडिंग कॉर्नर है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहीं तक रखते हैं।